Today we will start class 7 others classes, class 7 geography, chapter 1. The chapter name is environment. आज एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। Environment is a basic life support system that provides air to breathe, water to drink, food to eat, and the land to the term environment is derived from French word environner, which means neighborhood. Environment means neighborhood. The place, people, things and nature that surrounded any living organism is called environment. The question here arises, what is environment? The answer is the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and man-made. ये जो environment है ये नेचुरल एंड मैन-मेड दोनों मिलकर है। तो एनवायरनमेंट में ये दोनों आता है, तो नेचुरल थिंग्स एंड मैन-मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स एयर है, वाटर है, लैंड है। नेचुरल थिंग्स एयर, वाटर, लैंड ये सब नेचुरल है। प्लेस ये सब नेचुरल है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर, अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, द नेचुरल एनवायरनमेंट कंपेयर्स ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल। लैंड, प्लेस, एनिमल ये सब नेचुरल है। तो द नेचुरल एनवायरनमेंट कंपेयर्स ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल।
There are two factors of a natural environment. Two factors of a natural environment. VORNMENT. तो क्या क्या है? पहला है बायोटिक है। फर्स्ट बायोटिक है, BIOTIC बायोटिक है। सेकंड में क्या है? अबायोटिक है। बायोटिक है, अबायोटिक है। टू फैक्टर्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो पहला है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। ओके, बायोटिक इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बायोटिक में है, बोला बायोटिक है, ये बोला अबायोटिक है। तो बायोटिक में क्या क्या आता है? तो बायोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अबायोटिक इज द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। तो नॉन लिविंग एग्जाम्पल लैंड है, लैंड। तो डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, there are four domains of natural environment. DOMAINS, domains of natural domains of natural environment. There are four domains of natural environment. पहला है लिथोस्फेयर। दूसरा है हाइड्रोस्फेयर। तीसरा वाला है एटमॉस्फेयर। चौथा वाला है बायोस्फीयर। ओके, ये जो चार ये डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट है। फोर टाइप्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। पहला लिथोस्फीयर है, दूसरा हाइड्रोस्फीयर है, तीसरा एटमॉस्फेयर है, चौथा बायोस्फीयर है। उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये लिथोस्फीयर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इट इज द outermost solid surface of the earth. लिथोस्फीयर ये आउटर जो सॉलिड सरफेस है अर्थ का,
It is an irregular surface made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. तो इसके बारे में थोड़ा हम जो लिथोस्फीयर में हमारा कौन कौन आता है, इसमें सॉइल आता है, तो रॉक्स, इट इज एन इरेगुलर सरफेस मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल भी है, सॉइल, माउंटेन, वैली, ये सब आता है। वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑफ लिथोस्फीयर आर फाउंड ओवर द continents and on the ocean floor. The lithosphere is the domain that provides forests, grassland and grazing land. Grassland, grazing land. ये सब लिथोस्फीयर में आता है। तो जो एग्रीकल्चर है, ये भी एग्रीकल्चर जहाँ पर होता है, जो लैंड पर होता है एग्रीकल्चर, जो कृषि भूमि है, तो एग्रीकल्चर भी लिथोस्फीयर में आता है। एग्रीकल्चर लैंड, ये सब लिथोस्फीयर में आता है। तो सेकेंड में हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। इट इज ए डोमेन ऑफ वाटर दैट कंपेयर्स वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड वाटर बॉडीज, वाटर एंड वाटर बॉडीज, वाटर एंड वाटर बॉडीज कौन सा है? लेक है, ओशन है, पॉन्ड है, ये जो सब है ये वाटर बॉडीज है। रिवर, लेक, सी, ओशन, ये सब हाइड्रोस्फीयर डोमेन में आता है। वाटर एंड वाटर बॉडीज आर हाइड्रोस्फीयर है। तो दिस डोमेन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सर्वाइवल। तो ये वाला जो हाइड्रोस्फीयर कौन पे दरकार ना, हमर लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस सर्वाइवल पई हाइड्रोस्फीयर दरकार। तो एबे हमें पढ़िबा एटमॉस्फेयर विषय रे। एटमॉस्फेयर रे इट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ये एटमॉस्फेयर कौन? एटा होची गोटे अर्थ रो गोटे होची कौन ना ब्लैंकेट। तुम शीत दिन जेमती ब्लैंकेट गोड़ी होच, अर्थ रो ब्लैंकेट होची कौन? एटमॉस्फेयर। बुझेला? तो अर्थ व्हिच इज firmly held by the gravitational force of the earth, atmosphere plays an essential role in the sustenance of life by protecting us from harmful rays and scorching heat and of the sun. It is basically an envelope of gases like CO3, O2
etc. तो farm is held by the gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स है substance of life by protecting us a harmful rays. तो सूर्य ठारू किछि सूर्यंकर जो रे आछी रे भितरे किछि हार्मफुल रेज रोच हार्मफुल रेज को कोन करे एटमॉस्फेयर कोन करे ताकू से अटके के रखे तो हमको अर्थ को छाड़ेनी बुझेला सेमती आउ किछि अछि जोडा को scorching heat of the sun. It is basically an envelope of gases like the gases रहउछि के gases गोटे होछि CO2 आ गोटे होछि O2 ऑक्सीजन रहउछि तो एगुड़ा को एटमॉस्फेयर भीतर आसी ग्रेविटेशनल फोर्स रहउछि हार्मफुल रेज को अटकाउछि आ CO2 O2 हम तादर पाउछे डस्ट एंड वाटर वेपर भी रोच डस्ट रोच आ वाटर वेपर डस्ट आ वाटर वेपर रोच तो आम एटमॉस्फेयर विषय जानले नेक्स्ट पढ़े बायोस्फीयर इट इज कन्स्टिट्यूटेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोस्फीयर रे ऑल living organisms all living organisms जोड़ा कि हमरो प्लांट और एनिमल all living organism के प्लांट और एनिमल plants and animals ताले kingdoms together plant and animal kingdoms together it is also called living world ये जो plants and animals living organism इसे क्या कहते हैं ये हमको kingdom together भी कहते हैं ये जो दोनों plants and animals kingdoms together it is also called living world इसे लिविंग वर्ल्ड कहते हैं प्लांट्स जीवन अच्छी और एनिमल जीवन अच्छी तेणु तो एगुड़ा कौन लिविंग वर्ल्ड इट इज ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट फॉर सपोर्टिंग ऑफ लिव बुझेला तो नेक्स्ट हमें पढ़िबा इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम क्या है इकोसिस्टम कौन द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम कौन ना रिलेशन बिटवीन living organisms as well as the relation between organisms बुझेला तो एमान संपर्क क्या सहित लिविंग ऑर्गेनाइजिम एज वेल एज जमती ऑर्गेनाइजिम रिलेशन ऑर्गेनाइजिम्स एंड देयर सराउंडिंग्स
How can I make it a relation between living organisms as well as organisms and their surroundings form an ecosystem. तो ଏଇଥିରୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ତିଆରି ହେଇଗଲା ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଆଉ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଆଉ ଦେୟାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତି ବୁଝିହେଲା in the other word it is a system which is formed by the physical and chemical interaction of living and non-living organisms. They are connected by the transfer of energy and materials. Ecosystem can be as huge as a large rainforest, grassland, desert, ocean, mountain, and can be as small as a lake or pond. তাহলে ecosystem can be as huge as a large rainforest, grassland, next desert, ocean, mountain, and can be ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ as small as a lake ଭଳିଆ ଆଉ ପଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ବି ହେଇପାରେ POND. ଓକେ ତ এই যে অর্গানিজম ରହିଲା ଇକୋସିଷ୍ଟମ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଜ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ଏ ବଡ଼ କାହା ଭଳିଆ ନା ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ବଡ଼ ହେଇପାରେ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ବଡ଼ ଡେଜର୍ଟ ଭଳିଆ ବଡ଼ ଓସେନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭଳିଆ ବଡ଼ ହେଇପାରେ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଜ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ଲେକ୍ ଆଉ ପଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଛୋଟ ବି ହେଇପାରେ ବୁଝିହେଲା तो ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट human beings interact with the environment and modify it for their adaptation and need. This modified environment is called human environment. तो human environment क्या कहबा ना human beings interact with the environment and modify it. से कौन करे मनीष माने एनवायरनमेंट सहित से मैंने मॉडिफाई कि आडाप्टेशन आउ नीड हूँ आवश्यक जहाँ मनीषर दरकार तो सी एनवायरनमेंट रू ही पाई था तो ये जो मॉडिफाई एनवायरनमेंट को आम ह्यूमन एनवायरनमेंट बोली कहबा मॉडिफिकेशन in the environment does not take place instantly. Early human beings were adapted to natural surroundings leading a simple life. With the passage of time their needs grow. Humans learned new ways to use and change environment. Growing crops and domestication of animals are some such
वेज तो इसे कहूँ जे आमर आगुरी जमी क्रॉप्स मिलूला जी परिमाण रे मिलूला क्वालिटी जहाँ मिलूला एबर समय ता परिवर्तन होती तो युवाक आमर ह्यूमन एनवायरनमेंट रे ही कारण ही होता है ग्रोइंग क्रॉप्स और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आर ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ है ह्यूमन्स लर्न ऑफ लीड ऑफ सेटल लाइफ व्हील वाज इन्वेंटेड प्रथमे किसी नथिला लोक माने जंगल रहउतिले तो धीरे धीरे कौन होला तापर व्हील इन्वेंटेड हैला उद्भावन चक बाहरला पर कौन होला तो सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड तो धीरे धीरे खाद्य सरप्लस आसला तापरे बैटर सिस्टम ऑल्सो एमरेस्ड ट्रेड स्टार्टेड तापर धीरे धीरे खाद्य शस्य उत्पादन बढ़िला खाद्य शस्य उत्पादन बढ़िया फल कौन है ना ट्रेड सिस्टम को आसला ट्रेड आम व्यवसाय है माने गोटे एरिया गोटे एरिया जहाँ अधिक बिजनेस अधिक खाद्य शस्य है जी दरकार रखिदे अन्य गुड़ाक से अन्य जगह को बिक्री कले तो ये ट्रेड सिस्टम को आसीगला ट्रेड स्टार्टेड है एंड कॉमर्स डेवलप्ड वाणिज्य व्यवसाय उन्नति है तो तापर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन तापर ट्रांसपोर्टेशन आसीगला तो धीरे धीरे दूर को मध्य जीवाई खाद्य खाद्य शस्य वस्त्र जहाँ सब आमर ट्रेड जोगुड़ाक होता से तो सेगुड़ाक समस्ते धीरे धीरे बाहर को मध्य पठेले तो ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर और ट्रांसपोर्टेशन टा बढ़ीगला ट्रांसपोर्टेशन बढ़ीगला इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन easier and speedy across the world ए ट्रांसपोर्टेशन हवा फल कौन ना इनफॉरमेशन गुड़ाक रिवोल्यूशन है मेड बाय कम्युनिकेशन ये जो गमनागमन जोगाजोग ये जो सुविधा धीरे धीरे बढ़िया द्वारा कौन है वर्ल्ड रे चारिआडे को स्प्रेड हो गला तो ह्यूमन एनवायरनमेंट होची ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट फॉर देयर एडाप्टेशन एंड नीड तो दिस मॉडिफाइड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एनवायरनमेंट आउ किछि छोट छोट कंक्लूजन विषय टे डिस्कस करवा मैनमेड होची व्हेन ह्यूमन्स चेंज नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर देयर सर्वाइवल एंड देयर नीड इज कॉल्ड मैनमेड तो मैनमेड जान लो सॉलिड क्रस्ट तो व्हाट इज सॉलिड क्रस्ट इट इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ ये अर्थ का जो ऊपर भाग है तो ऊपर सबसे ऊपर अर्थ का जो सबसे ऊपर जो है तो इसे हम सॉलिड क्रस्ट कहते हैं कॉन्टिनेंट क्या है इट इज ए ह्यूज लैंड मास surrounded by water गोटे स्थल भागटा
जार चारिपटे जलभाग घेरिकी अच्छी। तो दैट इज कॉन्टिनेंट। बुझीगला। तो ग्रासलैंड दे आर एरियाज वेयर द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस। जो सब घास प्रचुर परिमाण थाए सेटा ग्रासलैंड। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन ना इट इज द फोर्स of attraction between all masses in the universe. So gravitation. Weather, it reflects short term condition of atmosphere. तो वेदर होची पाग। तो आज का डेट 25 तारीख। आज मे मास 25 तारीख रे वीडियोटा बनाऊँ काली की अपलोड हम। तो आज का डेट को आज फिल कर जी जापर आज पाग बोध हुए 3 थर 4 थर सकाल पर्यंत भितर मेघुआ पाग करवा खरा पाग करवा मशा टिके टिके टिप टिप आज पकेवा। आज 3 प्रकार 4 प्रकार पाग आज एपट सेपट। तो वेदर होची पाग जोटा कि इट रिफ्लेक्ट्स शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। शॉर्ट टर्म खूब कम समय रे परिवर्तन हो पारे। अच्छा क्लाइमेट होटी इट इज द वेरिएशन ऑफ वेदर एट ए गिवन प्लेस फॉर ए स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट होची बार्टर सिस्टम। इट इज ए ट्रेड in which goods are exchanged without the use of money। टंका पैसा देने नेने नहीं। तमे मते धान देल कि तमे मते चाउल देल मु तुमको मुग देली। तो ये एठी किए काको टंका पैसा देलानी। बुझेला कि तमे सोरिष करछ तादरु तेल कराला तमे मते सोरिष तेल देल ता बदले मु तुमको मुग डाली देली। कि तमे आलू कर आलू मत देल मु तुमको मो बाड़ी सारू होती मु तुमको ता बदले सारू देली। तो ये जो सिस्टमटा हूँ बार्टर सिस्टम BARTR बार्टर सिस्टम। इट इज ए ट्रेड इन व्हिच गुड्स आर एक्सचेंज्ड। जिनस आदान प्रदान हम एक्सचेंज हम विदाउट द यूज ऑफ मनी। विदाउट व्यतीत टंका व्यतीत टंका का दिया दी ना। ये पुराणा काल कथा। आगुरी टंका पैसा नाला बेले तुमर जदि सारू हो मोर आलू हो तुम मत सारू देल मु तुमको आलू देली। तो तुम मत आलू देल मु तुमको मुग डाली देली। ताले मो बाईरे शाग थी शाग देवी। यही तो देणे नेणे आउ कौन। आज वीडियो टी रखा। नेक्स्ट वीडियो रे आम ये चैप्टर उपर आउ कि क्वेश्चन भल भल क्वेश्चन जोड़ा एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन तार आंसर टी डिस्कस करवा। ठीक अच्छे। थैंक्स टू ऑल।